कौन लूट रहा है आपका पैसा? कौन बेच रहा है अमीर बनाने के सपने? कौन है कानून से बेपरवाह और पुलिस से बेखौफ? किसकी है ये चालबाजी? कौन है ये शातिर? देखिए साईं प्रकाश और गोल्ड माइंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के काले कारनामे। देखिए बहुत जल्द चिट फंड या चीट फंड। माई नेम इज एग्जाम एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। परीक्षा के आते ही आपके मन में फोबिया आ जाता है। हम बताएंगे कैसे आप भूलना भूल जाएं। हम बताएंगे किस तरह से आप मेमोराइज करें, कैसे अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, फॉरगेट कैसे कम करें, एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करें, अपने परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाएं। बी ए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और एग्जाम के टाइम में जो परेशानियां होती है सारी परेशानियां दूर होंगी। मेरे साथ देखिए सिर्फ साधना न्यूज पर एग्जाम फेस्ट। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। देखिए शिरडी से साईं बाबा की आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन सुबह 4:30 पर सिर्फ साधना न्यूज पर। मुद्दों की नहीं है कमी, चर्चे कभी थमे नहीं। संसद के गलियारों से पत्रकारों की कलम तक खबरों पर मंथन करेंगे हम। प्रेस क्लब में सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे। आयोजक हैं लीजा सोप, खुशबू और खूबसूरत त्वचा हर पल। नमस्कार। आज हमारे साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम राजरंग में आप सबों का स्वागत है। मैं एसएन विनोद हर बार की तरह आज भी एक समसामयिक मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अभी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। इसके पूर्व संध्या पर एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण आया है भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ महिला की। आश्चर्यजनक रूप से इस बार इसमें सर्वप्रथम स्थान पाया है भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी दूसरे स्थान पर रही और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता तीसरे स्थान पर। इस प्रकार इस सर्वेक्षण में सुषमा जी ने नंबर 1 बनकर सोनिया गांधी को पछाड़ दिया है। चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इसी बहाने, इस सर्वेक्षण के बहाने रहकर हम आधी आबादी की वास्तविकता पर भी आज चर्चा कर लेंगे इस स्टूडियो में। और हमारे साथ चर्चा में आज मौजूद है स्टूडियो में बनस्थली पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल प्रीति देवपा, और रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगी समाज सेवी ममता शर्मा, और इसी प्रकार झारखंड रांची से जुड़ेंगी झारखंड महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा पांडे। आप सबों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, अभी जैसे कहा कि अभी जो एक सर्वेक्षण कराया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उसके परिणाम आए हैं, जैसे आपने सुना सुषमा स्वराज ने पछाड़ दिया सोनिया गांधी को, एक लोकप्रिय और बिल्कुल प्रशंसनीय राजनीतिज्ञ के रूप में। यह एक चौंकाने वाला परिणाम है। और तीसरे स्थान पर रही है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता। हम हमेशा इस बात को आधी आबादी की जब चर्चा करते हैं तो भारतीय समाज में हर कोने से यह मांग आती है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए बराबरी ही तो कम से कम राज्य के संसद में या विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात वर्षों से चली आ रही है। राज्यसभा में यह विधेयक हम पारित कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा में अभी तक लंबित है।
अनेक कारणों से कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध करते रहे हैं। एक दुखद स्थिति है, एक तरफ बराबरी का दर्जा की बात करते हैं और दूसरी तरफ 33% आरक्षण भी हम देने को तैयार नहीं है। और भी जो हमारे पसपड़ा में महिलाओं को लेकर के इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी को पछाड़ा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या पूरे देश में राजनीति में नए समीकरण उभर रहे हैं महिलाओं के जो नेता हैं, नेत्री हैं, उनको लेकर, या फिर यह कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का मामला बनता है? ये तो मेरे ख्याल से कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का बनता है। तो इसमें काफी है कि बीजेपी जो है, अपना जो सुषमा स्वराज है, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो उनके काम काफी सराहनीय हैं। और मतलब वो हर जगह अपना बैलेंस अच्छा बना के रखती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कहीं पे भी हो, वो हर तरीके का बैलेंस बना के रखती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे नंबर 1 पे उनको नाम दिया गया है। ये क्या आप मानती है कि सचमुच सुषमा स्वराज देश में वो सर्वाधिक लोकप्रिय है और सोनिया गांधी उसके बाद नंबर पाती है? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। इसका क्या कारण, क्या समझती हैं आप? ऐसा कारण यही है कि वो हर जगह, उनका मेन रीजन यही है कि वो हर जगह बहुत अच्छे बैलेंस बनाती हैं। अगर वो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको किस तरीके से सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उस तरीके के वो सारे काम हमेशा करती आई हैं। अच्छा, तो इसमें प्रीति जी का यह मानना है कि सचमुच अपने कार्य के कारण सुषमा स्वराज ज्यादा लोकप्रिय बनी है बनस्पत की सोनिया गांधी के। अब हम चलते हैं अपने रांची स्टूडियो, जहां हमारे साथ जुड़ी है प्रतिभा पांडे, झारखंड महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। हम रायपुर स्टूडियो चलते हैं, जहां समाज सेवी ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्कार विनोद जी। जी, आवाज मिल रही है विनोद जी। हाँ, ममता जी, अभी देखा आज कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसकी पूर्व संध्या पर एक सर्वेक्षण आया है भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय महिला राजनीतिज्ञ की, लोकप्रिय या प्रशंसनीय। उसमें यह पाया गया कि सुषमा स्वराज नंबर 1 स्थान पर है, जबकि सोनिया गांधी नंबर 2 पर और जयललिता नंबर 3 पर। इसे आप किस रूप में देखती हैं? क्या वास्तव में सुषमा स्वराज इतनी लोकप्रिय हुई कि जिसे आज तक माना जा रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर सोनिया गांधी एक बहुत सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है? ऐसे में यह जो परिणाम है सर्वेक्षण का, क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, एक मेन बात जो इनके साथ लागू होता है कि सोनिया गांधी का एक कहीं ना कहीं इटालियन फेस है, और वो फॉरेन कंट्री होने की वजह से उनकी जो संस्कृति, उनकी रेगुलर उनकी वेशभूषा, सारी चीजों से जो झलकता है चेहरे के एक्सप्रेशन से, तो वो एक भारतीय ढंग नहीं होता। जिस ढंग से अपने आप को सुषमा जी ने रखा हुआ है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, जब वो शब्दों में किसी को संबोधित करती हैं, तो वो शब्द और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उनसे तालमेल बैठाते हैं, और ये चीजें शायद सोनिया जी के साथ लागू नहीं होती है। तो बहुत कुछ बातें यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाले आदमी से आपको कितना अपनापन मिलता है। जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं, रूबरू होते हैं, तो नेचुरली वो बहुत बड़े लीडर हैं। तो हर व्यक्ति जब उनकी तकलीफ होती है या कुछ रिलीफ के लिए उनके पास जाता है, तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति का इंटरेक्शन कैसा है, उनके साथ में उनकी बातचीत का लहजा कैसा है, उनकी संवेदनाएं कैसी है, एक्सप्रेशन क्या है, ये बहुत मायने रखता है उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए। तो ये चीजें जहां तक मुझे लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं हमारी सुषमा मैडम को परसेंटेज ज्यादा मिला है, जो 36% समथिंग है, और सोनिया जी यहाँ पर 33% से कुछ उनसे सेकंड पायदान पे है। तो बहुत बड़ा एक अंतर जो है दोनों के माहौल और परिवेश और अपब्रिंगिंग का है। जी ममता जी, एक सवाल आपसे और। अभी हमारे यहाँ लोकसभा में जो 545 लोकसभा सदस्यों की क्षमता है, उसमें मात्र 11% महिलाएं हैं, और राज्यसभा में जो 250 सदस्य राज्यसभा में मात्र 10.6% महिलाएं हैं। हम बराबरी की बात करते हैं कि महिलाओं की जो आधी आबादी है, उसके समाज में नहीं, राजनीति में भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें जैसे आया, सब दल से प्रस्ताव है, सरकारी प्रस्ताव अब यह कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो नहीं हो पाया। राज्यसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित नहीं हो सका।
और वास्तव में सही मायने में बराबरी का दर्जा आखिर इन्हें कैसे मिले, आप क्या इसके लिए उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, चूंकि शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा हमारा, नेचुरली शुरू की राजनीति पुरुषों के हाथों में रही सत्ता, और अब जाकर के जब ये बात आती है कि बराबरी का, तो प्रश्न चिन्ह एक है कि जहां पर इतने एक पुरुष का अस्तित्व मायने रखता है, वो कहीं ना कहीं महिलाएं जो कि बहुत आउटस्पोकन होती हैं, जो बड़े सत्ता पे बैठी हुई हैं, और वो एक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को, जो पोस्ट रिजर्व करती है उसको निभाती है, और उसके तहत वो बहुत अच्छे ढंग से किसी भी मुद्दे को निर्भय होकर के रखने में सक्षम होती हैं। और जहां आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास सब फिर लौटेंगे। अभी हम समय हो गया है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, अर्थात सुषमा नंबर 1 पर हमारी बहस जारी रहेगी। विराम के बाद आप सबों का हमारे विशेष कार्यक्रम राजग में फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुषमा नंबर 1 की। प्रीति जी, अभी आपने सोचा, ममता जी ने रायपुर से अपने विचार दिए। अभी हमारे पास एक जो और रिपोर्ट है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, उसका यह मानना है, बल्कि इस निष्कर्ष पर एक सर्वे के द्वारा पहुंचा है कि संसद में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह भी है कि संसद की संहिता, नैतिकता और आचरण की भी पुनर्व्याख्या की जाए, ताकि उन्हें उचित स्थान मिल सके। और यह भी यह संकेत जताएगी कि बगैर सशक्त कानूनी ढांचे के यह लक्ष्य हासिल करना कठिन है। आप इसमें कहां तक सहमत हैं? मुझे ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हमें लागू करना है तो उसके लिए एक सशक्त कानून होना चाहिए, और जितने भी लॉज हैं उन सबको अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। जी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर वुमेन्स रिजर्वेशन होनी चाहिए तो इक्वालिटी का होना जरूरी है। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हर जगह इक्वालिटी का होना जरूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अपना वुमेन रिजर्वेशन जो है वो हमेशा फुलफिल होना चाहिए। जी जी, नहीं, अभी यह जो कहा गया, यह आशंका बल्कि बगैर किसी कानूनी ढांचे के, ऐसा मतलब आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देना या संसद में उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में, यह संभव नहीं है। तो कौन सा ऐसा कानून बने, कैसे कानून बनाएगा? कानून सशक्त होने चाहिए, कहने का रीजन यही है कि अच्छे कानून होने चाहिए जिसकी वजह से ये कानून पास किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास सिर्फ लौटेंगे प्रीति जी। इस बीच हमारे साथ इंदौर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुमित्रा महाजन जुड़ गई है। सुमित्रा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी आवाज मिल रही है सुमित्रा जी? हाँ, थोड़ा आ रही है। हाँ सुमित्रा जी, अभी आपने देखा, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार भारतीय राजनीति में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रशंसनीय नेता के रूप में अव्वल स्थान, पहला स्थान आपकी नेता सुषमा स्वराज ने प्राप्त किया, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर ठेल दिया। इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या यह भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन का सूचक है? परिवर्तन नहीं, वो तो एक्चुअल वास्तविकता सामने आ रही है। जी जी जी, जिस तरीके से जी चारों साल से हिंदुस्तान में राजनीति भी कर रही है, लोगों के काम कर रही है। जी, आज करीब मेरे ख्याल से तो मोर देन 35 ईयर्स जी जी शी इज इन पॉलिटिक्स। जी, और नॉट ओनली पॉलिटिक्स, वो प्रखरता से अपनी बात हमेशा रखती है। और इतने साल काम करने के बाद भी बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करती है। जी जी, आगे होकर के काम करती है, मुखरता से बोलती है, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखती है। जी, ये बात तो कहीं ना कहीं गिनी तो जाती है। जी, और महिलाएं भी देखो या कोई भी उनको देखता है तो लगता है हाँ, नेता होना तो ऐसा। जी, और इसलिए ये कोई परिवर्तन नहीं है, ये वास्तविकता सामने आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। सुमित्रा जी, जो आप बता रही हैं, ये सारे गुण तो सुषमा जी में पहले से हैं, बावजूद इसके अभी कुछ दिनों पहले तक न केवल देश बल्कि विश्व में सोनिया गांधी को
सर्वाधिक लोकप्रिय और एक सशक्त महिला नेता के रूप में देखा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों में ये परिवर्तन का मुख्य कारण आप क्या देखती हैं? हेलो। हाँ, मैंने कहा कि ये सारे गुण जो आपने बताए ये तो सुषमा जी में पहले से मौजूद थे, बावजूद इसके सोनिया गांधी को सर्वाधिक लोकप्रिय निरूपित किया जाता रहा है। यह परिवर्तन अचानक पिछले कुछ महीनों में हुआ है, तो ऐसा कौन सा कारण है, कौन सी घटना है या जिसके कारण सुषमा जी ने सोनिया गांधी को पछाड़ दिया? मुझे एक बात तो ये लगती है, एक तो सोनिया जी को जो सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है वो तो सत्ता पक्ष में जब रही, और गांधी परिवार से जो एक जुड़ाव देश जरूर बैठा है जी, उसके बाद एक दूसरे रूप में बात आ गया जी। देखोगे तो सोनिया जी ने कोई आगे होकर के किसी भी बात की लड़ाई नहीं लड़ी है जी। आज जिस यूपीए में भ्रष्टाचार हो रहा हो, जो भी गलतियां हुई, विकास करना रुक गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि खुद होकर के जिम्मेदारी उठ के कुछ काम कर रही है जी, करके दिखाती है। आज विपक्ष के नेता के रूप में पूरा पार्लियामेंट जो संभालती है, जो लोगों के सामने बात आती है जी जी, तो ये जो उनका कर्तव्य है वो कर्तव्य कहीं ना कहीं बोलता है जी। लोग उसको रखते हैं कि ये देखो ये कर रही है जी जी, ये केवल बनी हुई नहीं है अपने जगह पे जी जी, वो कुछ कर रही है अपने चाहिए, वो तोड़ रही है, वो उठा रही है अपनी पार्टी को भी, पार्लियामेंट को संभाल रही है और देश की बात सदैव करती है। जी। ये एक भाव तो जाता ही है ना जी, उसके कारण परिवर्तन है। सुमित्रा जी, आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे। जिस प्रकार आपने इनके गुणों की प्रशंसा की, तो आजकल सर्वेक्षण के आधार पर कांग्रेस की ओर से भी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को एक मुद्दा बनाया जाता रहा है। जैसे पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के संबंध में कहा कि स्वयं आपके नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदर वे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और पार्टी के एक वर्ष से बार बार यह मांग आती रही कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन यह जो नया सर्वेक्षण आया जिसमें सुषमा स्वराज को सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय बताया गया महिला राजनीतियों के बीच में, तो क्या ऐसी संभावना भी आपके यहां बनती है कि संभवतः सुषमा स्वराज भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाए? क्यों नहीं बन सकती है जी जी, मगर बात यह है, मैं ये मानती हूँ जी, पहले हम बहुमत तो लाए जी, और भारतीय जनता पार्टी में कोई वन मैन शो कभी नहीं होता है, जी, संगठन आधारित पार्टी है जी। तो पहले हम ये सोचेंगे कि किस तरीके से हमारा पहले तो परिवर्तन होके जी, हमारा बहुमत आना चाहिए जी, वो बहुमत आने के बाद हम बाकी की चीजें सोचेंगे, नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी आपका। आपने अनेक विषयों पर हमारा ज्ञानवर्धन किया, आगे भी आपसे संबंध बनाए रखेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब प्रीति जी, हम आपके पास फिर आते हैं कि आपके थोड़ा ये देशांतर हुआ था, लेकिन चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो बढ़ चढ़ के बातें होती रहती है, और सर्वाधिक प्रशंसनीय नेता के रूप में जब सुषमा स्वराज सामने आती हैं, तो आप इससे एक सीधा प्रश्न यह है कि जैसा कि सुमित्रा जी इशारा किए कि आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री पद की दावेदार ये भी बन सकती हैं। तो वैसे स्थिति में आप क्या समझती हैं कि पार्टी लाइन से हटकर, दलगत राजनीति या दलगत प्रतिबद्धता से हटकर देश की जनता सोनिया गांधी के मुकाबले सुषमा स्वराज को अपना वोट देगी? हाँ, मुझे लगता है कि देश की जनता सुषमा स्वराज को वोट देगी, क्योंकि उनकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, उनमें किसी को अच्छी डायरेक्शन देना, वो अच्छी तरीके से किसी भी चीज को रन कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं। तो उनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, तो वो पूरी दावेदार है। जी, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं रायपुर। ममता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता जी, लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। ममता जी पास हम फिर आएंगे। हेलो, जुड़े हुए हैं। ममता जी, अभी आपने देखा सुमित्रा महाजन हमारे साथ थी, और सुमित्रा महाजन कहकर कि आवश्यकता अगर पड़ी और ऐसे राजनीतिक समीकरण बने और भारतीय जनता पार्टी को अगर
केंद्र में सरकार बनाने का अवसर मिल गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद की एक सशक्त दावेदार बनकर उभर सकती हैं। पृथ्वी जी का यह कहना है कि ऐसी स्थिति अगर आती है कि अगर चुनाव की बात हो सोनिया गांधी और इनके बीच में, तो देश की जनता सुषमा स्वराज को प्राथमिकता देगी। आप इससे कहां तक सहमत हैं? ये सुषमा जी की एक क्वालिटी है कि वो राजनीति में होते हुए भी उनकी जो एक सोच है कहीं ना कहीं सामाजिकता के ज्यादा करीब दिखती है मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिलेरी से हर एक मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया है, चाहे किसानों का हो या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और वो अभी अपनी अभिव्यक्ति को बहुत ही खुले तौर पे और स्पष्ट तौर पे ईमानदारी से रखती हैं। तो अगर ऐसी एक महिला नेत्री को ये प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो नेचुरली मान के चलिए कि बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वो अपनी पॉलिटिक्स जो लाइफ है उसको वो एंजॉय करते हुए, लोगों को भी सपोर्ट करते हुए, एक अपना विश्वास बनाते हुए अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी से निभा सकेंगे। एक सवाल ममता जी आपसे और से, ये बार बार बात आती है संसद में जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, ठीक है 33% आरक्षण की बात को अगर हम हाशिए पर रख दें, अभी जो प्रतिनिधित्व तो ऐसा देखा जाता है कि संसद के अंदर अभी उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं है जो पुरुष सदस्यों को प्राप्त है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय संसद में अभी भी वह ऐसा कार्यस्थल नहीं बन पाया है जहां पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों को यह दिखे कि दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा क्यों? मैंने पहले भी कहा कि हमारा भारत जो है पुरुष प्रधान देश रहा है, और चूंकि शुरू से उनका वर्चस्व रहा, राजनीति उनके हाथों में रही, और धीरे धीरे जाकर के महिलाओं की जो है भागीदारी बढ़ रही है। तो नेचुरली ये कोई मिरेकल नहीं है कि अचानक से उनको 33% वो दे दे। आपने किरण बेदी का मुद्दा देखा होगा, जब डीजी बनने का चांस आया तो उनसे सीनियर को, जेंट्स को किसी को डीजी बना दिया गया, जिससे रुष्ट होकर के उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि महिलाएं कैपेबल है, उनमें क्वालिटी है, वो पुरुषों से बेटर रिजल्ट दे सकती है और बहुत जल्द दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि पुरुष एक मैनिपुलेटेड बिहेवियर होने की वजह से वो नहीं चाहता कि महिलाएं साफ दिल से आकर के वहां पे काम करें और बहुत सही मुद्दे को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाएं। और वो सब वो जितनी राजनीतिक खेलना है तो पुरुषों के कहीं ना कहीं तासीर में ज्यादा है, और इसलिए वो इस चीजों को सेट करके चलते हैं कि अगर कोई पुरुष हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये होता है तो उसके बेनिफिट जितने भी उससे संबंधित सांसद है, विधायक है, मंत्री है, कहीं ना कहीं वो लेते रहते हैं। महिलाओं में चूंकि ईमानदारी होती है, निष्ठा होती है, अपने कर्तव्य के प्रति लगन होता है, तो वो साफ गोई पसंद करती हैं। वो कहीं भी अपनी इमेज को इस तरह के भ्रष्टाचार या गलत मुद्दे पे जुड़ करके ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहती हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबरी का आरक्षण देने में पुरुष वर्ग हिचकता है। ममता जी का यह कहना है कि महिलाओं में निष्ठा है, काम के प्रति लगन है, ईमानदारी है, बावजूद इसके इस पुरुष प्रधान देश में संसद में भी उसे वह स्थान नहीं मिल सकता है जिसकी वो हकदार है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। प्रधानमंत्री जी, तो खाना बनाने दो। जाओ। मैं तो सिर्फ थैंक यू कह रहा हूँ। क्यों? अपने नई घड़ी के लिए। घड़ी? आपने दाल चावल को पकाने से पहले भिगोया? हाँ। और आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रही हो? हाँ। इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1000 रुपए तक तो बचा ही लेंगे। आ गई ना मेरी नई घड़ी? बात तो एक ही है ना, खाना पकाने से पहले उसे भिगोएं और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें और सालाना 1000 रुपए तक बचाएं। प्रोक्योर्ड बाय पीसीआर और पब्लिक इंटरेस्ट। उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले वातावरण का निर्माण करने की जरूरत नहीं, कौन आता, बिजली नहीं है। मैं आज आपको प्रसन्नता के साथ ये कहना चाहता हूं, मई के अंत तक मध्य प्रदेश के हर गांव में 24/7 पावर हम दे देंगे। 24 घंटे बिजली होगी, गांव गांव में बिजली। उद्योग आए, बड़े भी आए और छोटे भी आए। 84,000 करोड़ रुपए का के उद्योग तो उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत के उद्योगों पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, कई पूरे होने वाले हैं।
और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग ऐसे जो बहुत सीरियस है, अलग अलग जिनको हमने स्वीकृतियां दी है। और इंदौर के इन्वेस्टर समिट में हमने जो एमओयूज किए थे उनमें से 1 को 11 को हम जमीन दे चुके हैं। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की ढाल। LIC का जीवन सुगम है बेमिसाल। LIC जीवन सुगम नॉन लिंक सिंगल प्रीमियम प्लान है जो देता है आकर्षक रिटर्न्स और आर्थिक समृद्धि। एकल प्रीमियम का 10 गुना जोखिम संरक्षण। परिपक्वता पर